दोस्तों, ब्लैक हाउलर ग्रह पर सबसे तेज आवाज वाले जानवरों में से एक है। ये अविश्वसनीय प्राइमेट मध्य और दक्षिण अमेरिका के जंगलों में पाए जाते हैं, जहां ये अपना दिन पेड़ों पर झूलते और पत्तियों को चबाते हुए बिताते हैं। ब्लैक हाउलर के बारे में याद रखने वाली एक मुख्य बात इनकी विशिष्ट आवाज है। इन बंदरों की एक गहरी कर्कश दहाड़ होती है, जिसे 3 मील दूर तक आसानी से सुना जा सकता है। इनकी आवाज इनके दल के अन्य सदस्यों के साथ संवाद करने, क्षेत्र स्थापित करने और यहाँ तक कि साथियों को आकर्षित करने का एक तरीका है। ब्लैक हाउलर के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य इनकी अनूठी सामाजिक संरचना है। ये समूह में रहते हैं, जिन्हें सेना कहा जाता है, जिसका नेतृत्व एक प्रमुख नर करता है। मादा और युवा बंदर एक साथ रहते हैं, समूह के भीतर मजबूत बंधन बनाते हैं। यह सामाजिक सामंजस्य इन्हें अपने जंगल के घर में नेविगेट करने और शिकारियों से एक दूसरे की रक्षा करने में मदद करता है। अपनी शक्तिशाली दहाड़ और डराने वाले आकार के बावजूद ब्लैक हाउलर वास्तव में काफी सौम्य प्राणी हैं। ये अपना ज्यादातर समय पेड़ों की चोटी पर आराम करते हुए, एक दूसरे को संवारते हुए और अपने बच्चों के साथ खेलते हुए बिताते हैं। ब्लैक हाउलर या ब्लैक एंड गोल्ड हाउलर सबसे बड़े न्यू वर्ल्ड बंदरों में से एक हैं और एलोता जीन्स का सदस्य है। ब्लैक हाउलर दक्षिण अमेरिका के क्षेत्रों जैसे पैराग्वे, दक्षिणी ब्राजील, पूर्वी बोलिविया, उत्तरी अर्जेंटीना और उरुग्वे में वितरित है। यह प्रजाति यौन रूप से द्वैरूपी है। वयस्क नर में पूरी तरह से काला फर होता है और वयस्क मादा और दोनों लिंगों के बच्चे समग्र सुनहरे रंग के होते हैं, जो नाम में ब्लैक एंड गोल्ड पर जोर देता है। ब्लैक हाउलर एलोटा जीन्स की 9 प्रजातियों में से एक है, जिसकी पहचान की गई है और यह एटिलिडे परिवार में है। इस प्रजाति के यौन द्वैरूपता के कारण ब्लैक हाउलर के लिए टैक्सोन को प्रतिष्ठित किया गया है। ब्लैक हाउलर यौन रूप से द्वैरूपी होते हैं। नर और मादा इनके फर पर कोटिंग्स में अंतर के कारण अलग अलग होते हैं। जैसे जैसे नर ब्लैक हाउलर बड़ा होता है, उसका फर सुनहरे रंग से बदलकर पूरे काले फर कोट में बदल जाता है, जबकि मादा साथ ही दोनों लिंगों के शिशुओं में सुनहरे रंग का फर होता है। मादा हाउलर वजन में नर की तुलना में काफी हल्की होती है, जो 47% भारी होते हैं। नर का वजन 6 किलोग्राम से 8 किलोग्राम तक होता है। नर ब्लैक हाउलर की हायोइड हड्डी का आयतन मादा ब्लैक हाउलर की तुलना में बड़ा होता है। यह माना जाता है कि यह हड्डी इनके हाउल के लिए एक कक्ष का काम करती है। इनके पास नीचे की तरफ त्वचा के नंगे पैच के साथ प्रेहंसाइल पूंछ होती है। ब्लैक हाउलर अन्य हाउलर बंदरों के साथ कई तरह के व्यवहार साझा करते हैं। ये अपने हाउल एक शक्तिशाली आवाज के लिए पहचाने जाते हैं। हाउलर का हाउल प्राइमेट्स के सबसे मजबूत आवाजों में से एक है और इसे काफी दूर तक सुना जा सकता है। ब्लैक हाउलर की आवाजों का अध्ययन ब्राजील में किया गया है, जहां ये ज्यादातर भोर के आसपास बोलते हैं। हाउलिंग का उपयोग क्षेत्र को प्रदर्शित करने और अंतर समूह दूरी को विनियमित करने के लिए एक व्यवहारिक रणनीति के रूप में किया जाता है। यह प्रजाति ज्यादातर वृक्षीय है, शायद ही यह कभी जमीन पर आती है। ये प्राइमेट्स के सबसे कम सक्रिय समूहों में से एक है, क्योंकि ये दिनचर होते हैं और दिन का 65% आराम करने या सोने में बिताते हैं। हालांकि ब्लैक हाउलर का आहार काफी हद तक पत्तेदार होता है, लेकिन यह फलों, अंजीर, काई, छाल, बीज और फूलों के पाचन को नहीं रोकता है। अन्य प्राइमेट्स के लिए पत्ते खाना असंभव लग सकता है, क्योंकि इसमें पोषण और ऊर्जा की कमी होती है। हालांकि हाउलर ने
एक जटिल पाचन तंत्र विकसित किया है जो इन्हें पत्तियों को जल्दी पचाने की अनुमति देता है और परिपक्व पत्तियों को चबाने में मदद करने के लिए इनके पास मजबूत दाढ़ के दांत होते हैं। ब्लैक हाउलर की गतिविधि का स्तर इनके आहार के आधार पर अलग अलग होता है। सर्दियों के महीनों के दौरान जब फल कम होते हैं तो इनके आहार में ज्यादातर पत्ते होते हैं और ये गर्मियों के महीनों की तुलना में कम सक्रिय होते हैं जब फल अधिक उपलब्ध होते हैं। गतिविधि भोजन, समाजीकरण, हरकत और यौन गतिविधि के बीच होती है। पर्यावरण में संसाधनों के प्रतिबंध के कारण आहार परिवर्तनों को समायोजित करने के लिए इनकी आंत माइक्रोबायोम संरचना मौसम के अनुसार बदलती है। विभिन्न लिंगों और उम्र के बीच इनका आहार अलग नहीं होता है। दोस्तों, ब्लैक हाउलर बंदरों पर ध्यान केंद्रित करते समय समूह संरचना में, जनसंख्या घनत्व और सामाजिक संगठन में एक बड़ी विविधता होती है। उदाहरण के लिए ब्राजील में पराना नदी के किनारे न्यूनतम मानवीय प्रभाव के कारण जंगल अच्छी तरह से संरक्षित रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ब्लैक हाउलर की बड़ी घनत्व होती है। आमतौर पर हाउलर बंदरों में एक ही प्रमुख नर होता है। छोटे समूहों में कई वयस्क मादाएं और बच्चे होते हैं। बड़े समूहों में हाउलर बंदरों की समूह संरचना अलग हो सकती है। साल 2001 के एक अध्ययन में ब्लैक और सुनहरे हाउलर समूहों का आकार लगभग 6 से 18 नर थे। पराना नदी में कुल 11 समूह थे और सभी समूह बहु नर थे। मादाएं संख्या में कम थीं। अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि इन अलग अलग समूहों में 2 से 5 वयस्क नर ब्लैक हाउलर, 3 से 7 वयस्क मादा, 0 से 4 किशोर और 0 से 3 बच्चे देखने की संभावना थी। ब्लैक हाउलर के संभोग व्यवहार और पैटर्न की पहचान की गई है। साल 2010 में किए गए एक अध्ययन में स्कैन सैंपलिंग तकनीक का उपयोग करके अर्जेंटीना में पराना नदी के किनारे ब्लैक हाउलर मादाओं की संकीर्णता की जांच की गई। निष्कर्षों के अनुसार मादा साथी की पसंद का यौन आग्रह तब होता है जब मादा किसी विशेष नर को संवारने, छूने और उसका पीछा करने और नर को अपने पास लाने के लिए एक विशिष्ट मुद्रा प्रदर्शित करके सक्रिय रूप से उसका पीछा करती है। उपजाऊ और गैर उपजाऊ चरणों के दौरान ब्लैक हाउलर बंदर प्रजाति की मादाएं कई वयस्क नरों के साथ संभोग करती हैं। पिछले शोध के अनुसार मादा ब्लैक एंड गोल्ड हाउलर 3 से 4 दिन के ओवुलेटरी चरण के भीतर गर्भधारण करती पाई गई है। यह अभी भी अज्ञात है कि नर हाउलर दृश्य या गंध संकेतों का उपयोग करके मादाओं में ओवुलेटरी चरणों में भेदभाव कर सकते हैं या नहीं। वयस्क मादा ब्लैक हाउलर संभोग के बाद 180 से 195 दिनों के भीतर जन्म देती है। ब्लैक हाउलर में संभोग की संकीर्णता एक व्यवहारिक आदत है जो संतानों की आनुवांशिक विविधता का पक्ष लेती है और समूह के अंदर बहुत सारी आनुवांशिक विविधताओं को जन्म दे सकती है। कावोलस्की और गार्बर के अनुसार ब्लैक हाउलर में शिशु हत्या की दर कम है, जो कि उन सिद्धांतों में से एक है जो मादा हाउलर की संकीर्णता में योगदान करने के लिए कहा जाता है। ब्लैक हाउलर मध्य और दक्षिण अमेरिका के क्षेत्रों जैसे पैराग्वे, दक्षिणी ब्राजील, पूर्वी बोलिविया, उत्तरी अर्जेंटीना और कभी कभी उरुग्वे में वितरित किया जाता है। हाउलर बंदर मध्य और दक्षिण अमेरिका के कई वन वातावरणों के अनुकूल होते हैं। इन्हें सदाबहार, मौसमी, शुष्क, पर्णपाती, अर्धपर्णपाती, गैलरी, पर्वतीय, वुडलैंड और बाढ़ वाले जंगलों जैसे उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जंगलों में देखा गया है। ये विभिन्न प्रकार की सेटिंग्स में जीवित रह सकते हैं, जिसमें कृषि क्षेत्रों और मानव आबादी में अशांत पारिस्थितिक तंत्र और वन अवशेष शामिल हैं। जंगल में हाउलर 15 से 20 साल तक जीवित रहते हैं, जबकि मानव देखभाल में ये अक्सर 21 साल तक जीवित रह सकते हैं।
IUCN रेड लिस्ट ने विभिन्न मानव कारण कारकों के कारण हाल ही में जनसंख्या में कमी के परिणाम स्वरूप ब्लैक हाउलर को निकट संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया है। दोस्तों, कुल मिलाकर ब्लैक हाउलर बंदर आकर्षक प्राणी हैं जो हमें संचार, सामाजिक गतिशीलता और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। दोस्तों, इसी तरह की नए जानवरों से जुड़ी नई जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक कर दें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाला नया वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।